हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वेब। तो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज स्पेशली मैं बताने वाला हूँ अनऑर्डर लिस्ट। जो मैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पूरा एचटीएमएल में लिस्ट क्या होता है एंड उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो उसी में एक लिस्ट था जो अनऑर्डर लिस्ट था। मैं उसके बारे में आज कंप्लीटली आप लोगों को बताने वाला। ऑर्डर लिस्ट एचटीएमएल लिस्ट एक्चुअली यहाँ पे अब बताया गया अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, क्या उसका डेफिनेशन एंड ऑल। तो यहाँ पे देखिए अनऑर्डर लिस्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या है। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द यूएल टैग, जो मैं अभी ऊपर में बताया कि जब भी अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमको बनाना हो अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो हमेशा वो यूएल टैग से स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना हो या ऑर्डर लिस्ट तो उसके लिए अलग अलग टैग होता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग से हमेशा स्टार्ट करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद द एल टैग। अगर उस अब मुझे लिस्ट बनाना है तो पहले तो अनऑर्डर लिस्ट बनाना है, तो उसके लिए यूएल टैग ले लिया। उसके अंदर आइदर वो कोई भी लिस्ट हो, ऑर्डर्ड अनऑर्डर। तो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि उसके बाद यूएल टैग के बाद हमें या ओएल टैग के बाद हमें एल टैग लेना पड़ता है, जो कि लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली जो एल टैग होता है वो लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, द लिस्ट आइटम which will be marked with bullets small black circles by default। तो उसका देखिए तीसरा पॉइंट का मतलब क्या है, जो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट जो बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो मार्क ब्लैक डॉट सर्कल करके मार्क रहता है। उसको हम लोग बुलेटेड लिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए जिस टाइप का यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 3 कॉफी टी एंड मिल्क का लिया गया है। तो इसके सामने में जो दिख रहा है ये वाला डॉट डॉट 3 ब्लैक डॉट, इसी को हम लोग बुलेट्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है अनऑर्डर लिस्ट का। आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी इसमें डिफाइन ना करो तो बाय डिफॉल्ट ये आपको मिलने वाला है अनऑर्डर लिस्ट में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में ये बाय डिफॉल्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। तो दूसरा अभी ये तीसरा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ लिस्ट मेकर इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए क्या, CSS लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम मेकर। इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि CSS का एक प्रॉपर्टी होता है जो लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसको हम लोग जब भी अगर मतलब सर्कल से डिफॉल्ट प्रॉपर्टी से हटा के हमें कुछ और प्रॉपर्टी लगाना है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप को डिफाइन करके हम उस जो उसका बुलेट पॉइंट्स होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताया गया। दूसरा पॉइंट क्या, इट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। आपको एक बार में कोई एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। अगर आप वैल्यू डिफाइन नहीं करते हो लिस्ट स्टाइल टाइप में, तो बाय डिफॉल्ट ये जो सर्कल वाला डॉट है वो आने वाला, मतलब ये जो सर्कल सेकेंड वाला जो है सर्कल, ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। बट अगर आप डिफाइन करते हो तो एक बार में एक ही प्रॉपर्टी हमको डिफाइन करना पड़ता है। एक बार में दो, हम ये भी चाहेंगे कि डिस्क भी हो जाए सर्कल भी हो जाए एक ही टैग के अंदर, वो नहीं होने वाला। तो हमें आइदर या तो डिस्क लेना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट सर्कल आप लो या ना लो वो सर्कल आने वाला। तो आप उसके बाद या तो मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा या नन लेना पड़ेगा। नन मतलब क्या होता है, कोई भी लिस्ट का ये बुलेट पॉइंट्स नहीं आएगा। तो इसको हम लोग इस टाइप से बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट में स्टाइल मेकिंग, उसका जो बुलेट पॉइंट्स है वो चेंज करते हैं। तो गाइज जैसे कि देख रहे हैं हम लोग अपना एडिटर ओपन कर लिया और इसमें मैंने फाइल भी सेव कर लिया और जो बेसिक टैग है वो लिख लिया हूँ। लिखने के बाद अभी डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमारा क्या था, पहला अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो इस टाइप का मुझे लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक H2 ले लेता हूँ। H2 इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, लिखने के बाद मैं इसको सेव करके एंड दूसरा बात क्या है, जब भी यहाँ पे देखें मैं क्या बताया था, जब भी मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना हो तो यूएल टैग से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूएल टैग लिख दूंगा और फिर इसके अंदर अभी मुझे कुछ भी बनाना हो तो लिस्ट बनाना है, तो अब इसके बाद इधर अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट, हमें एल टैग का यूज करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एल टैग यूज कर लूँगा। ठीक है,
मैं यहाँ पे 3 ले लूँगा, 3 li टैग ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं कॉफ़ी लिख देता हूँ, कॉफ़ी, यहाँ पे मिल्क, एंड यहाँ पे टी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करके एंड ब्राउजर्स पे रिलोड करके फिर आप लोगों को दिखाते कैसा क्या दिखता है वहाँ पे। तो गाइज जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ब्राउजर्स को रिलोड कर दिया, एंड रिलोड करने के बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे बताया था, जो यहाँ पे वो सारा चीज़ सेम आ गया, ठीक है। इस टाइप से हम HTML में बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कोड पे अभी मैंने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप कुछ भी डिसाइड नहीं किया हो, मतलब यहाँ पे स्टाइलिंग कुछ भी नहीं दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं बताया था यहाँ पे कि बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ से क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या ये थर्ड पॉइंट जो होता है वो भी यहीं पे दिख गया कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये डॉट ब्लैक डॉट करके सर्कल जो आता है वो हमें आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग को ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चाहते हैं दूसरा टॉपिक जो है यहाँ पे वर्ड्स में इसको इम्प्लीमेंट। अभी दूसरा चीज़ दूसरा स्टाइलिंग देखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे BR टैग ले लिया ताकि ये लाइन ब्रेक हो जाए। अभी मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ को, ये जो सेम चीज़ है इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्टाइल डाल के लिस्ट स्टाइल टाइप मैं यहाँ से प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड देन इसके बाद यहाँ पे डिस्क दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि पहला हमारा यहाँ पे डिस्क है तो मैं इस प्रॉपर्टी को दिखाता हूँ। तो डिस्क में इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है इसका UL टैग का वो डिस्क ही होता है। तो यहाँ पे डिस्क को जैसे इसको सेव करूँगा तो आप लोग को सेम जो ऊपर वाला दिखाता सेम उसी टाइप से ये भी दिखेगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर दिया। अभी ब्राउजर्स पे रिलोड करता हूँ, तो देखिए ब्राउजर्स पे जैसे रिलोड किया तो सेम टाइप का वो वही चीज़ दिखा। तो ये डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, UL का। दूसरा हमें क्या देखना है, यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। लिस्ट टाइप में अभी मैं क्या करूँगा, सर्कल दिखाऊँ। सर्कल में क्या डिफरेंस होता है, जो डिस्क हम लोगों ने यहाँ पे देखा इसमें ये पूरा ब्लैक डॉट आ रहा था, वो क्या होगा, बाहर से एक सर्कल टाइप का बन के आएगा, इसमें पूरा ब्लैक डॉट नहीं आएगा। तो वही चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोड एडिटर पे। तो अभी मैं इसके लिए फिर से क्या करूँगा, BR टैग ले लेता हूँ, ठीक है। BR टैग ले करके और फिर मैं इसको यहीं पे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है डिस्क की जगह पे मैं सर्कल दे देता हूँ, एंड देन उसके बाद सेव करके देखते हैं वो जो सर्कल आता है कि नहीं। तो मैं अभी ब्राउजर्स को रिलोड करता हूँ एंड देखते हैं। तो देखिए ब्राउजर्स को जैसे मैंने रिलोड किया, तो ये देखिए हमारा ये सर्कल आ रहा, ठीक है। ये जो सर्कल वहाँ पे आ रहा है तो ये हो गया सर्कल टाइप। जब भी हम लोग डिस्क लिस्ट स्टाइल टाइप में सर्कल देते हैं तो वो हमारा सर्कल आ जाता है। अभी तीसरा क्या है, स्क्वायर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से कोड एडिटर पे चलता हूँ, मैं सेम चीज़ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ, एंड देन पेस्ट करने के बाद सीधा मैं यहाँ पे बस सर्कल के जगह पे स्क्वायर ले लेता हूँ। तो स्क्वायर लेने के बाद अभी मैं सेव कर देता हूँ, सेव करके ब्राउजर्स पे रिलोड करता हूँ तो देखते क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर सर्कल के जगह पे पूरा डॉट पूरा फुल ब्लैक कलर का डॉट टाइप का स्क्वायर शेप में आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अभी उसके अलावा क्या है, नॉन को भी चेक करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये अभी तक तो समझ में आ गया, फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट किया एंड यहाँ पे स्क्वायर के जगह पे मैं नन दे देता हूँ। नन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बुलेट पॉइंट्स सर्कल और स्क्वायर ये सब ये कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अभी तक मैंने पेज को रिलोड नहीं किया, यहाँ पे सेव कर देता हूँ एंड पेज को रिलोड करता हूँ, देन आपको क्या दिखता है वो बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने लास्ट वाला में दिया था उसमें नन कर दिया था लिस्ट स्टाइल टाइप, तो कुछ भी यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स नहीं दिख रहा है।